के साथ बोलो, हालेलुया। आप सारे खुशी के साथ, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि किसी ने कहा कि चलो हम यहोवा के भवन में चले, है ना। तो मैं क्या हुआ? खुश हुआ। मैं क्या हुआ? ऐसे आनंदित हुआ। क्योंकि जब आप प्रभु के घर में आते हो, खुदा के घर में आते हो, तो आपका मन कैसा होना चाहिए? ऐसे आनंदित मन होना चाहिए, क्योंकि आज मुझे मेरे पिता की हजूरी आज मुझे सेम नहीं रहने देगी। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे बदलेगा, आज परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाएगा, मुझे बड़े बड़े काम परमेश्वर करना सिखाएगा, मुझे परमेश्वर आत्मिक बातों से परमेश्वर मुझे सिखाएगा, मेरे जीवन को बदलेगा मेरा परमेश्वर। क्योंकि जब भी आप खुदा की हजूरी में आते हो तो जो फालतू की सोचें हैं उन्हें आप घर में छोड़ के आया करो। जो भी नेगेटिव बातें हैं, चिंता है, परेशानी है, हालात है, उन्हें आप छोड़ के आओ, परमेश्वर में बढ़ो। आप देखोगे जब आप घर वापस जाओगे तो वो हालात आपको नजर नहीं आएंगे, वो परेशानी आपको नजर नहीं आएंगी। क्योंकि अगर हमारा हालात के ऊपर ही मन लगा रहेगा तो फिर हमारी परेशानियां कभी दूर नहीं होंगी। हमारा मन किसके ऊपर लगना चाहिए? किसके ऊपर लगना चाहिए? तो कलीसिया, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि बाइबल में एक औषधि का जिक्र है। औषधि पता है किसी को? सबसे अच्छी वाली औषधि क्या है ना? तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि जो बाइबल में सब औषधि किसको कहते हैं पता है आपको? है दवाई को, है ना। औषधि पुराने समय में जो ये क्या नाम लेते हैं, वैद्य होते थे, वो औषधियों के साथ क्या करते थे? इलाज अपना कैसे करते थे वो? लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने हमें बताया कि एक बढ़िया औषधि, बढ़िया मेडिसिन बाइबल में, आपको पता है वो कौन सी है? किसी को नहीं पता? एक औषधि के बारे में बताया हमें परमेश्वर ने। वो औषधि है मन का आनंद। मन का, है ना। भजन संहिता नहीं, नीति वचन 23 का 17 का हम पढ़ते हैं 22 निकाल करके। नीति वचन 17 का 22। यहां पर देखो क्या लिखा है, 786 नंबर पेज है। तो क्या लिखा है यहां पर? इसको आप सारे पढ़ो। मन का आनंद अच्छी औषधि है। हाँ, अगर आपने पहले से इसको बाइबल को पढ़ा होता, वचन को, तो आपको तुरंत पता चल जाता कि सबसे बढ़िया औषधि परमेश्वर के वचन में कौन सी है? मन का आनंद। परमेश्वर का वचन कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। और लिखा है परंतु मन के टूटने से हड्डियां क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। मन के टूटने से क्या हो जाती हैं? हड्डियां सूख जाती हैं। तो सबसे पहले देखो, आज हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने आज खोज निकाला है कि आप जितना हंसते हो, जितना खुश रहते हो, उतना क्या रहते हो? स्वस्थ। उतना क्या रहते हो आप? है ना। आपको पता है, आपने देखा होगा कि पार्क में बहुत सारे लोग सुबह सुबह तेज क्या करते हैं, है ना। तो तेज हंसते हैं। उनको तो साइंस ने आज बताया है। हमें इस नीति वचन के द्वारा सुलेमान ने 3000 साल पहले बता दिया। कितने साल पहले? 3000 साल पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बता दिया। वो सुलेमान कहता है कि मन का आनंद क्या है? मन का आनंद क्या है? अच्छी औषधि है। और मन के टूटने से हड्डियां क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। आप किसी व्यक्ति को अगर आप देखते हो, दुबला है, पतला है ना, सूखा सा है, तो आप क्या बोलते हो उसको? क्या बात है, क्या चिंता है तेरे को, ऐसे करके बोलते हो ना। क्योंकि मन में क्या नहीं है? मन में आनंद नहीं है। मन में क्या नहीं है? ऐसे आनंद नहीं है, मन में खुशी नहीं है। तो सच में हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर ने अपने वचनों से हमें क्या किया है?
हमें पहले से क्या किया है, हमें बताया है। क्या किया है पहले से? हमें पहले से बताया है कि हमें किस तरीके का अपने मन को रखना है ना। हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि क्या करो? परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, बल्कि सारी धन्यवाद, विनती, प्रार्थना किसके साथ रखो? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम इसको अगर हम पढ़ते हैं कि मन का जो आनंद है, मन में जो खुशी है, वो सबसे अच्छी क्या है? सबसे अच्छी क्या है? औषधि, मतलब मेडिसिन। अगर आप सच में, अगर आप एक अच्छी दवाई को लेना चाहते हो तो अपने आप को क्या रखना शुरू करो? आनंदित, अपने मन को। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचनों में बहुत जगह पर परमेश्वर ने बताया है। थिस्सलुनीकियों की किताब में परमेश्वर ने बहुत जगह पर बताया कि सदा, फिलिप्पियों की पुस्तक में बताया कि सदा क्या रहो? पौलुस कहता है, क्योंकि पौलुस को पता चल गया कि अगर ये आनंदित रहेंगे तो इनके जीवन में, अगर आप आनंदित हो, क्योंकि एक संसार के लोग कहते हैं खुश रहो, हमें परमेश्वर आज्ञा देता है। परमेश्वर क्या करता है? क्योंकि पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि सदा क्या रहो? सदा क्या रहो? आनंदित रहो। एक आनंदित व्यक्ति ऐसे निरोगी रहता है। क्योंकि आप जितना भी अच्छा अपनी सेहत का ख्याल रखो, आप कसरत करो, है ना, अच्छा खाना पीना खाओ, है ना, लेकिन अगर आप चिंता करते हो, है ना, तो फिर वो खाना पीना वो आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं, है ना। तो हम देखते हैं कि कितनी भी ऐसे हम अच्छे तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखें, हमारे पास सब कुछ है खाने पीने को, लेकिन फिर भी हमारा मन आनंदित नहीं है। हम क्या करते रहते हैं? अगर हमारे घर में सब कुछ अच्छा है, हम दूसरों को देख करके कुड़ते रहते हैं। हम दूसरों को देख करके क्या करते रहते हैं? उसका बच्चा देख कैसे बढ़ रहा है, उसके बच्चे को देख अच्छी नौकरी भी मिल गई, है ना, तुम ऐसे ही रहोगे, तुम निकम्मे ही रहोगे। घर में हम लोग क्या करते रहते हैं? ऐसे कुड़ते रहते हैं, है ना। तो ये हमें परमेश्वर बताता है कि आप चाहे कितना भी क्या कर लो, अच्छा खाना पीना खा लो, अच्छी कसरत खा लो, लेकिन हमारा अगर दुनिया को देखने का जो नजरिया है, अगर वो अच्छा नहीं है ना, अगर उसमें हम मतलब कुड़कुड़ा करके ऐसे पूरा दिन चलते हैं ना, अपने अच्छे आनंदित वाले मन के साथ, परमेश्वर के साथ अपने मन को आनंदित नहीं रखते, है ना, तो फिर क्या होता है? फिर वो सारी खुशियां हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, है ना। ऐसा होता है ना कि जब हमारा मन खुश नहीं होता तो हमें फिर कुछ भी अच्छा ऐसे नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें क्या रहना है? क्या रहना है? हमें आनंदित रहना है। खुदावंद हमें आज्ञा देता है, और ये केवल क्या करता है? हमें क्या करता है? हमारे शरीर को चंगा करता है। और हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम चिंता करते हैं और हम क्या करते हैं, हम अपनी सेहत को क्या कर लेते हैं? बिगाड़ लेते हैं। अगर हमारा मन आनंदित नहीं होता तो हम अपनी सेहत को क्या कर लेते हैं? बिगाड़ लेते हैं, है ना। तो यहां पर हमें परमेश्वर बता रहा है कि जो जैसे हम खुश रहते हैं तो हम क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर सुलेमान का बताने का नीति वचन में ये मतलब नहीं है कि सारी बीमारियों की दवाई खुश रहना है ना। सारी बीमारियों की दवाई ऐसा नहीं है। हाँ, हम बीमारियों को कई हद तक अपनी बॉडी में आने से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो इसका मतलब नहीं है जो व्यक्ति सदा खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। हम देखते हैं कि जो लाफ्टर शोज आते हैं ना, तो ये जितना हम देखते हैं, जो कपिल शर्मा है ना, वो कितना लोगों को हंसाता है ना। लोग उसको कमेंट करके बोलते हैं कि तेरे हम शो को देख करके डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, है ना। हम डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं तो इतनी अच्छी बातें करता है, हंसाता है ना, हम बड़ा खुश रहते हैं। लेकिन आपको पता है ये खुद डिप्रेशन में चला गया था। कपिल शर्मा जो दूसरों को हंसाते हैं, दूसरों को डिप्रेशन से निकालते हैं, ये खुद है ना डिप्रेशन में चला गया था। कितने कितने ऐसे महीनों तक डिप्रेशन में रहा। तो ऐसा नहीं है कि खुश रहना
है ना, सारी बीमारियों की ऐसे दवाई है, सारी बीमारियों की दवाई नहीं है, लेकिन काफी हद तक हम क्या कर सकते हैं, बीमारियों को अपनी बॉडी में आने से क्या कर सकते हैं। और जब हम खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो हमारी बुद्धि भी क्या करती है, काम करती है। हमारी बुद्धि काम करती है जब हम क्या रहते हैं, है ना, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। हमें परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जब आप आनंदित, आपका मन आनंदित है। क्यों पौलुस ने भी कहा, पौलुस देखो जेल में बैठा है ना। जब उसने फिलिपियों की पत्री लिखी तो वो कहां से लिख रहा है, वो जेल से, है ना। वो देखो खुद जेल में बैठा है और वो काठ में उसके हाथ और पैर ठोके गए, क्योंकि पुराने समय में जेल में कैसे रखा जाता था, काठ में ठोक दिया जाता था, लकड़ी में उसके हाथों और पैरों को क्या कर दिया जाता था, ठोक दिया जाता था ना। तो खुद वो क्या कर रहा है, वो जेल में बैठा है, लेकिन जब वो पत्री लिख रहा है तो पत्री में आप सबको क्या कह रहा है, कलीसिया को ऐसे क्या कह रहा है, वो कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूं आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं क्या रहो, आगे वो कहता है किसी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की। ऐसा नहीं पर वहां पर पौलुस कहता है ठीक है तुम एक दो बातों की चिंता कर लिया करो, ऐसे नहीं लिखा। क्या क्या बताया उसने बोला किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि तुम्हारे विनती निवेदन, हम वचन को निकालते हैं, वो वाला वचन फिलिपियों की पुस्तक में 4 का 4। अब यहां पर लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। किसमें? अब कई लोग क्या करते हैं, आनंदित तो रहते हैं, लेकिन किसमें? संसार में। कोई टीवी लगाकर आनंदित है, कोई गाने सुन के आनंदित है ना। लेकिन वो जो आनंद है वो संसार के लिए अपने तरीके का आनंद है, लेकिन वो हमारे किसी भी लाभ का नहीं है। लेकिन क्यों पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रभु में क्या रहो, प्रभु में। जब आपने अपने आनंद को, क्योंकि जो संसारिक व्यक्ति होता है ना, जो शारीरिक व्यक्ति होता है, तो जब वो प्रार्थना करने बैठता है तो उसको बोर लगती है, जब वो बाइबल खोलता है तो उसको क्या लगती है, बोर लगती है। लेकिन वहीं वो अगर फिल्म चला लेता है तो उसको बोर नहीं लगती, है ना। अगर 3 घंटे की फिल्म है तो वो टकटकी लगाकर, और आधे घंटे का 1 घंटे का सीरियल है तो कैसे देखता है, पूरा ऐसे करके, ऐसे लगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पर ये शारीरिक इंसान है जिनका मन प्रार्थना में तो आनंदित नहीं होता, है ना, बाइबल पढ़ने में आनंदित नहीं होता, लेकिन गप्पे लड़ाने में अगर किसी का फोन आ गया तो 1 घंटा आपका कहां गुजर जाएगा आपको पता। वही 1 घंटे से मैं बातें कर रही हूं, लेकिन परमेश्वर से 1 घंटा बातें करना शारीरिक व्यक्ति को क्या लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि ये शारीरिक अभी भी, क्योंकि हम इसको वचन को पहले पढ़ते हैं, फिर हम एक वचन देखते हैं। यहां पर लिखा प्रभु में सदा क्या रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। आगे वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, है ना। तुम्हारी हर एक विनती, हर एक प्रार्थना कैसे परमेश्वर के आगे रखनी है, ऐसे चिंताओं के साथ नहीं, चिंताओं के साथ नहीं। हाय परमेश्वर क्या होएगा, मेरे बेटे का क्या होएगा परमेश्वर जी, उसका फ्यूचर क्या होएगा परमेश्वर जी, चिंताओं के साथ नहीं। कैसे रखनी अपनी हर एक निवेदन को, प्रार्थना को, धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे जीवन में कर चुके हो, मेरे बच्चे को आपने बदल दिया है, मेरे बच्चे को अच्छी जॉब से आपने ब्लेस कर दिया है परमेश्वर, मेरे बच्चे को बहुत बढ़ा चुके हो, बुद्धि दे चुके हो, मेरे पति को परमेश्वर आप आत्मिक समझ दे चुके हो, है ना। मतलब आपने चिंता नहीं करनी,
कैसे बढ़ना है परमेश्वर में? धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में ऐसा काम कर दिया है। परमेश्वर, ये बड़े उपकार आपने मेरे जीवन में कर दिए हैं। मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुकी हूँ, मेरे जीवन में बड़े कामों को आपने कर दिया है। आपने ऐसे विश्वास रखना है और हर एक बात को चिंता के साथ नहीं। क्यों पौलुस कहता है कि किसी भी बात की चिंता हर बात को कैसे रखो परमेश्वर के आगे? धन्यवाद के साथ, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि हमें परमेश्वर का वचन तो 3000 साल पहले ही बता चुका है। परमेश्वर का वचन सुलेमान के द्वारा पहले ही बता चुका है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है ना। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग केवल शरीर से बीमार नहीं हो रहे, उनको मन का रोग लग रहा है। आप क्या बोलते हैं उसको, उस बीमारी को जिनको मन का रोग लगता है? एंजाइटी। और मतलब उस जो उनका इलाज करते हैं उनको क्या बोलते हैं डॉक्टरों को? हाँ, मतलब देखो, मतलब हमें पता है कि आजकल केवल शरीर बीमार नहीं हो रहा। आजकल लोगों को पहले होते थे कई ये मनों का इलाज करने वाले डॉक्टर। सोच के देखो, मन का इलाज करने वाले डॉक्टर हुआ करते थे। क्योंकि आजकल जितना लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितनी तरक्की करते जा रहे हैं, उतना ज्यादा किस में जा रहे हैं? डिप्रेशन में जा रहे हैं, उतनी ज्यादा। क्योंकि अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है ना। उसके पास कैसे आ गया ये सारा कुछ, उसके पास कैसे हो गया, मेरे पास क्यों नहीं आया? दूसरों को देख करके आप ज्यादा दुखी होते हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें, परमेश्वर बताता है हमें क्या रखना है, हमें अपनी ही कमाई पर क्या रखना है? संतोष रखना है। तो आजकल क्या हो चुका है, आजकल लोग ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का आनंद नहीं। संसार का आनंद तो है ना। लोग सोचते हैं कि मैं गाड़ी ले लूंगा ना तो मैं बहुत खुश रहूंगा, मैं घर बना लूंगा ना तो मैं क्या रहूंगा? मैं बहुत खुश रहूंगा ना। तो अच्छी जॉब मिल जाएगी ना तो मैं क्या रहूंगा? लेकिन वो खुश नहीं रह पाते क्योंकि संसार की चीजें कभी भी इंसान को खुश नहीं रख सकती। हमें केवल परमेश्वर यहोवा ही है, उसका आनंद ही है जो हमें खुश रख सकता है। बेशक आपके पास कम चीजें हैं, लेकिन आप पिता का धन्यवाद करते हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, आप उसी में संतुष्ट रहते हो, है ना। और धन्यवाद करते हो, परमेश्वर ये तेरी दया से मुझे मिला है। आप कुड़कुड़ाते नहीं हो, मुझे नहीं परमेश्वर, मुझे तो आपने ये स्कूटर क्यों दे दिया, बाइक क्यों दे दी, मुझे तो कार चाहिए थी, है ना। तो उस चीज के लिए जो आपके पास है, जो चीज है ना, उसका धन्यवाद नहीं करते। और जो चीज नहीं है उसके लिए क्या करते रहते हैं? उसके लिए कुड़कुड़ा के अपने सारे आनंद को क्या कर लेते हैं? आनंद को क्या कर लेते हैं? बेकार कर लेते हैं। अपने शरीर को भी क्या कर लेते हैं? रोगी कर लेते हैं, है ना। आपका शरीर दिखने लग जाता है, लोग बोलने लग जाते हैं, है ना। क्या बात है, आजकल बड़ा चिंता में हो, परेशान हो, क्योंकि आपका जो चेहरा है ना, आपकी जो सेहत है ना, वो बता देती है कि आजकल आप चिंता में हो या आजकल आपने सारी चिंताओं को क्या कर दिया है ना। क्योंकि हालेलुया, समझ में आ रही सारी बातें। तो हमें परमेश्वर क्यों बताता है कि मन का जो आनंद है वो एक अच्छी औषधि है, और मन के टूटने से हड्डियां क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। अब आपको पता चल गया बाइबल में कौन सी औषधि है? कौन सी? मन का आनंद। ये अच्छी क्या है? क्या लिखा है वहां पर? अच्छी औषधि है। तो हम सच में कलीसिया, हमें क्या, परमेश्वर में क्या रहना है? सदा अपने परमेश्वर में आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर के बिना हमारा जीवन, है ना। देखो, कुछ जैसे मछलियां है, जैसे कोई मछली है ना, तो मछली का जो जीवन है वो मछली के अंदर ही है। अगर उसको खाना है, पीना है, सोना है, लेटना है, तो किस में है? पानी में ही है ना। अगर टॉयलेट करना है तो वो भी कहाँ करना है ना। सब कुछ कहाँ है उसका? क्योंकि उसका जीवन ही कहाँ है। अगर उसको पानी में से बाहर निकालते हैं तो कुछ समय के लिए वो सांस तो ले सकती है, लेकिन वो जिंदा नहीं रह सकती, वो जल्दी क्या हो जाती है?
बिना पानी के। ऐसे ही कलीसिया जो हमारा जो जीवन है वो किसमें है? वो किसमें है? वो परमेश्वर में है। अगर आप चाहते हो ना कि हम आनंदित रहें, हम खुश रहें, तो पैसा आपको कभी भी वो आनंद वो नहीं दे सकता, जिसके लिए हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आज देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, है ना, संसार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, है ना, या पता नहीं किस कारण से अपनी जॉब के लिए वो क्या कर देते हैं, परमेश्वर की संगति को छोड़ देते हैं। जब वो परमेश्वर की संगति को छोड़ते हैं तो उन्होंने, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर वो एक से प्रेम करेगा तो एक से क्या करेगा? बैर करेगा, है ना। इसका मतलब अगर हमने धन के साथ प्रेम कर लिया तो हमने परमेश्वर से क्या कर लिया? हम परमेश्वर से क्या बन गए? परमेश्वर के बैरी हो गए, है ना। अगर हमने धन से प्रेम किया है तो हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते। हमारा जो जीवन है किसमें छिपा हुआ है? हमारा जीवन परमेश्वर में है। जैसे मछली का जीवन जो है ना वो किसमें है? वो पानी में है ना। तो वो सब कुछ, उसका खाना पीना किसमें होएगा? चलना फिरना, लेटना सोना, सब कुछ किसमें होएगा? पानी में होएगा। तो हमारा भी जो जीवन है वो परमेश्वर में है। हमारा सोना, उठना, बैठना, लेटना, चलना, आना जाना सब किस में होना चाहिए? अगर वो परमेश्वर में नहीं है तो आप अपने जीवन को क्या कर रहे हो? आप नष्ट कर रहे हो वो आनंद। क्योंकि ये जो जीवन है ना, हमारे पास दो जीवन है। अभी कौन सा जीवन नष्ट होने की बात करिए, पता है? हमारे पास दो जीवन है। कौन से जीवन है? कौन से जीवन है? बिल्कुल, एक शारीरिक जीवन है और एक आत्मिक जीवन है। और हमारा जो आत्मिक जीवन है ना वो मरता है परमेश्वर के बिना। शारीरिक जीवन को कुछ नहीं होता। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को कहा था कि अगर तू इस फल को खाएगा तो तू निश्चय क्या हो जाएगा? निश्चय। परमेश्वर ने उसको क्या कहा था? निश्चय तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन आदम मरा नहीं। फल खाने के बाद 930 साल तक वो क्या रहा? जीवित रहा। वो मरा नहीं। लेकिन वो मरा किसमें? आत्मा में वो क्या हो गया? आत्मिक जीवन में। आपको पता है, आपको लगता है कि हम तो शरीर में स्वस्थ हैं, चल फिर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन नहीं, आप आत्मिक जीवन में क्या हो चुके हो? आप डेड हो, आप मरे हुए हो। क्योंकि हम एक वचन पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक में, रोमियो 8 अध्याय 8 का 8 का हम पढ़ते हैं, 6 से पढ़ते हैं, अगर 5 से पढ़ते हैं, 5 से। यहां पर लिखा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। वो कहां पर उनका मन लगा रहता है? उनका मन परमेश्वर में नहीं, शरीर के कामों में, शरीर की बातों में, है ना। शरीर में वो क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं। और यहां पर लिखा है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर, है ना। आध्यात्मिक जो लोग होते हैं, जिनको परमेश्वर से क्या होता है? प्रेम होता है, तो वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं। वो अपने जो संसारिक मुनाफा है, नुकसान है, उसको नहीं देखते। वो किसको देखते हैं? वो परमेश्वर को देखते हैं। आज अगर हम ड्यूटी पर नहीं जाएंगे, हमारी जॉब चली जाएगी, हमारा काम छूट जाएगा, ये क्या है? ये कौन सी बातों पर मन लगना है ना। हमारा काम छूट जाएगा, अगर हम संगति पर गए तो हमारा ऐसे नुकसान हो जाएगा, है ना, तो हमें फिर दोबारा काम नहीं मिलेगा। ये कौन सी बातें हैं? ये आत्मिक बातें नहीं है, ये शारीरिक बातें हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शारीरिक मनुष्य इन सारी बातों पर मन लगाते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें पहले से बताया, परमेश्वर ने, कि तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। इन सारी बातों की चिंता अन्य जाति लोग करते हैं। कौन से लोग?
जो परमेश्वर को सारे खुश हो, सारे नाश्ता नुश्ता करके आए हो, हैं? नाश्ता करा आपने सच्ची में? तो फिर आपको बोलना है मेरे साथ साथ, है ना? आपको क्या करना है? ऐसे ऐसे चुप करके नहीं बैठना, है ना? तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और इन सारी चीजों की चिंता कौन करते हैं? संसारिक कौन है? अन्य जाति लोग लिखा है। अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो चिंता करते हैं हम क्या खाएंगे, काम पर नहीं गए तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो आगे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता कि तुम्हें इन सारी चीजों की आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है कि हमें इन सारी चीजों की आवश्यकता है, वो सब कुछ जानता है। आपको कभी भी परमेश्वर, आपको पता है जब अकाल का समय हुआ, जब एलिया ने ऐसे बोला कि अहाब को कहा, अहाब मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी और ना ओस आएगी। जब अकाल पड़ गया, आपको पता है परमेश्वर ने उसके खाने का पीने का क्या किया? इंतजाम किया। कौवे उसके लिए क्या लेके आते थे? खाना लेके आते थे, मांस लेकर के आते थे, खाना लेकर के आते थे। तो वो हमें खिलाता है। परमेश्वर हमें कभी भी भूखा रहने नहीं देता, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी परवाह करता है। क्योंकि आप सोचते हो हम करते हैं तो हम खा पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो पत्थर के अंदर कीड़े होते हैं उनको कौन खिलाता है? उनको कौन खाना देता है? आपको पता है कल ऐसे मैं ऐसे देख रही थी, ऐसे इंस्टाग्राम पर एक ऐसे रील देख रही थी, उसमें वो कहता वो मतलब जो पानी वाला जहाज होता है उसका वो जो आर्मी होती है उसको कौन सी आर्मी बोलते हैं? नेवी, है ना? उसका वो मतलब कैप्टन था, वो बता रहा था कि ये देखो व्हेल मछली 88 फुट लंबी, 88 फुट उसकी लंबाई होती है। इतनी लंबी 88 फुट कितना होएगा? हमारा ये प्लाट है ना, ये प्लाट ये 60 फुट है, तो ये 60 फुट है। इससे भी कितनी लंबी मछली, व्हेल मछली, है ना, समुद्र में जो रहती है। तो परमेश्वर वो बता रहा था कि आपको पता है वो क्या खाना खाती है? आपको पता है वो क्या खाना खाती है? उसका पेट परमेश्वर कैसे भरता है? उसका पेट परमेश्वर भरता है, वो समुद्र का बहुत सारा पानी अपने अंदर ले लेती है और उसमें पानी के अंदर छोटे छोटे जो हमें दिखाई नहीं देते, जो कीटाणु, जो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो क्या बता रहा था कि वो क्या करती है, जब बहुत सारा पानी अपने अंदर इकट्ठा करती है तो वो उन कीटाणुओं को अपने अंदर रख लेती है और पानी को बाहर फेंक देती है। पानी को क्या कर देती है? सारे पानी को बाहर फेंक देती है और कीटाणु अंदर रख लेती है। वो उसका खाना होता है ना? वो उसका क्या होता है? जिन कीटाणुओं को हम नहीं देख सकते ना, वो परमेश्वर ने इतनी लंबी मछली का खाना बनाया है। सोच के देखो वो परमेश्वर हमारी कैसी चिंता करता है। परमेश्वर ने अगर छोटे छोटे जीव जंतु भी बनाए ना, उनके पेट को भी क्या करता है परमेश्वर? उनको भी भूखा रहने, लेकिन मनुष्य क्या करता है? सोच के देखो, सबसे अधिक परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करता है। इन जीव जंतुओं से परमेश्वर प्रेम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम गौरैयों से बढ़कर हो। तुम गौरैयों से क्या हो? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो जीव जंतु चिंता नहीं करते, लेकिन मनुष्य क्या करता रहता है? चिंता करता रहता है, कहां से आएगा, क्या होएगा। वो क्या करते हैं? परमेश्वर के ऊपर भरोसा ही नहीं करते। परमेश्वर कहता है पक्षियों को देखो, उदाहरण देता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं और ना वो काटते हैं और ना वो अपने खत्तों में बटोर कर, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें क्या करता है? खिलाता है। तो क्या परमेश्वर का वचन हमसे क्वेश्चन करता है? परमेश्वर कहता है क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? बोलो, रखते हैं। हम क्या करते हैं? चिंता करने लग जाते हैं, नहीं जी हमारा अगर नहीं जाएंगे तो हमारा गुजारा महीने में कैसे चलेगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा। हालेलुया, है ना?
तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये सारी बातों की चिंता कौन करते हैं? जो शारीरिक व्यक्ति हैं, वही इन बातों पर क्या लगाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति क्या कहता है? कोई बात नहीं, मुझे मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, पिता की इच्छा में बढ़ना है, क्योंकि इंसानों के लिए परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लोग सोचते नहीं है कि मेरे परमेश्वर की मर्जी क्या है। मनुष्य से सबसे अधिक प्रेम करता है परमेश्वर। आपको पता है, सबको परमेश्वर ने वचन से बनाया। कैसे बनाया? वचन से बोला कि बन जा, तैयार हो जा। सब कुछ, जीव जंतु, जो कुछ आपको आज देखने में नजर आ रहा है, सब कुछ कैसे बना है? लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया? मिट्टी को गूंथ करके और अपने हाथों से तैयार किया। और परमेश्वर ने वचन में लिखा, अपनी सांस फूंक कर उसको जीवित प्राणी बनाया। किसी को भी ऐसे जीवित प्राणी नहीं बनाया, किसी को भी ऐसे जीवित प्राणी, लेकिन मनुष्य ही है जो सबसे ज्यादा परमेश्वर का अनाज्ञाकार है। और देखो, सूरज है, चंद्रमा है, समुद्र है, सब कुछ है, जैसे मौसम है, फसलें हैं, सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा में है। सब कुछ परमेश्वर की, अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो वो परमेश्वर की आज्ञा में है कि उसको फल देना है। अगर सूरज को परमेश्वर ने बनाया है तो वो उसकी क्या है? आज्ञा में है। वो जब उसका समय होता है वो आता है, सब जब उसका समय होता है वो जाता है ना। और सूरज, चंद्रमा, यहां तक कि समुद्र को परमेश्वर ने कहा, समुद्र को जहां तक मैंने उसकी सीमा ठहराई है वो उसको पार नहीं करता, वो वहां से वापस अंदर चला जाता है। वो सारे आज्ञा में है, लेकिन मनुष्य ही है जो परमेश्वर की आज्ञा से क्या है, जिसको परमेश्वर की इच्छा की कोई कीमत नहीं है। जो परमेश्वर आपको बार बार कहता है कि परमेश्वर कहता है 6 दिन अपना कामकाज करो और 7वें दिन क्या करो? परमेश्वर कहता है तुम भवन में इकट्ठे हो, यहाँ पर खुदा के वचन सीखो, यहाँ पर परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ पर हमें परमेश्वर इकट्ठा होने को कहता है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मनुष्य, जितना परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है उतना ही मनुष्य क्या है? परमेश्वर का अनाज्ञाकार है। उतना ही वो परमेश्वर की बात को नहीं सुनता, वो अपनी मन मर्जी करता है। जब वो मन मर्जी करता है तो एक दिन ऐसा समय आएगा, आपको पता है, लाजर नाम का एक व्यक्ति, बाइबल में लाजर नाम का एक व्यक्ति था। जब वो मरा, वो बड़ा अमीर था, किसी पर दया नहीं करता था, किसी के ऊपर दया नहीं करता था, है ना। बड़ा अमीर व्यक्ति था। नहीं, लाजर नहीं, धनी व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति था, है ना। लाजर तो उसका नाम था जो उसके झूठन को खाता था, है ना। जो एक धनी व्यक्ति था तो वो बड़ा अमीर था, बड़ा पैसा था, बहुत, मतलब किसी के ऊपर दया नहीं करता था, किसी की परवाह नहीं करता था। तो एक लाजर नाम का व्यक्ति, वो जब वो धनी व्यक्ति खाना खा लेता था तो वो लाजर नाम का कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति उसके झूठी हुई थाली में से क्या करता था? वो खाना खाता था, है ना। तो जब वो दोनों मर जाते हैं, जब वो दोनों मर जाते हैं तो जो धनी व्यक्ति था वो कहां पर चला जाता है? नरक में। वो कहां चला जाता है? नरक में। और जो लाजर था वो कहां चला जाता है? वो अब्राहम की गोद में। आपको पता है, अब्राहम की गोद में जाकर के वो बैठ जाता है ना। तो ये आग से ऐसे वो जल रहा है। नरक में क्या है? नरक में क्या है? आग है। जब ये जल रहा है तो ये कहता है कि परमेश्वर, आप उसको, लाजर को बोलो, ये सदा मेरी झूठन खाता आया है, आप इसको बोलो कि ये क्या करे, उंगली का सिरा गीला करके मेरी जीभ पर रखे। मैं तो क्या हूं? जल रहा हूं। मैं क्या हो रहा हूं? तो परमेश्वर ने उसको कहा कि तूने अपने हिस्से के सारे सुख ले लिए, है ना। और अब्राहम ने अपने सारे, लाजर ने अपने सारे हिस्से के क्या ले लिए? दुख देख लिए, है ना। अब लाजर क्या है? वो अब्राहम की गोद में बैठा है ना। और तू क्या कर रहा है? क्योंकि वो झूठन खाकर भी शुक्र कर रहा था परमेश्वर का। क्या कर रहा था? झूठा, उसका अमीर व्यक्ति की झूठन खा के भी वो क्या करता रहा? धन्यवाद करता रहा। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने मुझे ये खाने को दिया है परमेश्वर, है ना। मेरा पेट भरा है परमेश्वर।
लेकिन ये जो धनी व्यक्ति था ये कभी भी परमेश्वर का शुक्र कभी नहीं शुक्र करता था। तो जब ये मर करके ऐसे पहुंचा तो ये कहता, अब परमेश्वर ने उसको कहा, कहता कि तू लाजर को कह रहा है कि मेरे पास आकर उंगली का सिरा गिला करे। परमेश्वर कहता है तुम्हारे और उसके बीच में एक ऐसी बड़ी खाई है जिसको ना तो वो पार कर सकता और ना तू पार करके उधर जा सकता और ना वो इधर आ सकता। हालेलुया। तो फिर वो कहता है अच्छा फिर अब मेरा तो जीवन क्या हो गया, अब तो मैं तो नरक में चला गया, लेकिन अभी मेरे 5 भाई और है पृथ्वी पर, है ना। तो तू क्या कर, इस लाजर को भेज, वो मेरे भाइयों को क्या करे, जा करके बताएं कि हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए। अब वो वहां पर जाकर के पछता रहा है कि अगर मैंने भी परमेश्वर के साथ वफादारी से जीवन बिताया होता, परमेश्वर के साथ वफादारी से परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया होता, तो आज मुझे इस जगह पर नहीं बैठना पड़ता। हालेलुया। तो वो कहता है कि मेरे भाइयों के पास इनको भेज ताकि उनका जीवन खराब ना हो, वो बदल जाएं, वो अपने चाल चलन को क्या कर लें, बदल लें, वो परमेश्वर के साथ क्या हो जाएं, वफादार हो जाएं, है ना। तो वो कहता है कि उनके पास परमेश्वर की पुस्तकें हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, वहां पर सिखाने वाले हैं। जब वो उनकी नहीं सुनते तो इस लाजर की क्या सुनेंगे, है ना। हालेलुया। तो अगर ये लाजर यहां से जाकर के उनको सिखाएगा तो ये उसकी क्या सुनेंगे, जब ये भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, खुदा के दास दासियों की नहीं सुनते। हालेलुया। क्योंकि ये बात तो हम सबको पता है कि जब हम परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं तो खुदा हमें किसी भी चीज की घटी और कमी रहने नहीं देता। आप अपनी कोशिशों से वो चीज हासिल नहीं कर सकते जो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिल जाता है, उसकी दया से हमें मिल जाता है। आप सोचते हो कि नहीं मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ आप करो, आप मेहनत करो। परमेश्वर ने कहा है आप 6 दिन क्या करो, परमेश्वर कहता है अगर तू 6 दिन काम काज करके 7वां दिन तू मुझे देगा तो तू जिस काम में हाथ लगाएगा उसमें क्या पाएगा, आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा से ही बाहर चले जाओगे, है ना, तो फिर आप जो कमाते रहोगे, आप एक दिन आपका बच्चा क्या हुआ, बिगड़ गया, उसने आपके सारे इकट्ठे करे हुए पैसों को क्या कर दिया, मिट्टी कर दिया। आप इकट्ठे करते रहे पूरी जिंदगी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ तोड़ कर, है ना, परमेश्वर को भी नहीं कुछ समझा, है ना। लास्ट में आपने क्या करना है, आपने पछताना है ना। क्या होएगा फिर, पछतावे के अलावा कुछ भी मिलना नहीं है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्योंकि सबसे जो आनंद है हमारा किसमें है, किसमें छिपा है, हमारा जो आनंद है, हमारा जो जीवन है। क्योंकि जो संसारिक व्यक्ति है, क्योंकि इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं, क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर, लिखा शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखो 6 दिनों के बाद अगर आप एक दिन पूरे आदर के साथ परमेश्वर के भवन में आते हो, ऐसे नहीं लेट आते हो, अपनी मर्जी से आते हो, 12 बजे आते हो, है ना, तो ये आदर नहीं है। जब आप आदर के साथ आना सीख जाओगे ना, फिर आपको पता चलेगा, आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखोगे, बड़े बड़े चमत्कारों को देखोगे। ऐसे नहीं निरादर, ये परमेश्वर का क्या है, निरादर है। जब आप समय के बाद आते हो तो परमेश्वर का क्या करते हो, निरादर करते हो। ये शरीर की बातें हैं, आपको समय से, क्योंकि ये शारीरिक मन है। परमेश्वर की हजूरी में लेट आना ये आत्मिक मन नहीं है, ये शारीरिक मन है कि कोई बात नहीं चले जाएंगे। पहले तो उठना ही नहीं है, उठना मतलब एक चाहत वाला मन जो होता है ना, जल्दी से उठना है। जैसे आपको 5 बजे की ट्रेन पकड़नी होती है तो कैसा मन होता है? तो फिर घर में सुस्ती है, आलस है, फिर उसको उठाते हैं, ओए उठ जाओ, आज संडे है, चल ही पड़ते हैं, आज संगति में हो ही आते हैं आज, है ना। जैसे अपने परमेश्वर पर जाकर के क्या कर रहे हो, एहसान कर रहे हो परमेश्वर पर, चल हो ही आते हैं, नहीं तो दीदी बोलेगी महीनों ही बीत जाते हैं, आप तो दिखाई नहीं देते, है ना। ऐसे दीदी बोलने लगेगी, दीदी डांटने लगेगी, आपको दीदी का डर आता है, लेकिन उस जीवित खुदा का जो जिंदा परमेश्वर है
जो आपके ऊपर उपकार करता है ना। सोच के देखो, जो हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े उपकार करता है, उसका आदर हमारे मन में कैसा होना चाहिए? बोलो, कैसा होना चाहिए? बड़ा आदर। हमें अब यहाँ पर देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से बड़े बड़े कामों को लिया, जो काम उनके जीवन में नामुमकिन थे, वो काम परमेश्वर ने उनके जीवन में करे, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति कोई भी आदर नहीं है। आलस से भरे पड़े हैं। आपको पता है, बहुत सारे लोग प्रार्थना में नहीं जुड़ते। जो हम सुबह प्रार्थना रखी हमने 5 बजे, लोगों को लगता है बहुत जल्दी उठना पड़ता है। कितना जल्दी है? 5 बजे कितना जल्दी है? लेकिन लोग उठते नहीं। क्यों? क्योंकि आलस है। परमेश्वर के प्रति ना तो कोई चाहत है और ना कोई आदर है। सोच के देखो, जब हम अपने परमेश्वर का आदर नहीं करते, है ना, तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्या हो? शारीरिक हो। और यहां पर लिखा है, शरीर पर जो मन लगाते हैं उनको क्या मिलती है? मृत्यु। लेकिन जो आत्मा पर मन लगाते हैं उनको क्या मिलता है? जीवन। कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? अनंत जीवन, जिसमें मृत्यु। लेकिन आपको क्या लगता है, ये थोड़े से पैसों के चक्कर में आप अनंत जीवन को क्या कर रहे हो? सोच के देखो, आप ढेर लगा दो यहाँ पर पैसों के, तब भी उन पैसों से आप अनंत जीवन नहीं खरीद सकते उन पैसों से। लेकिन हम थोड़े से पैसों के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर का निरादर करते हैं। परमेश्वर की बात को क्या कर देते हैं? टाल देते हैं। परमेश्वर की बात को नहीं मानते। हालेलुया। और आगे लिखा, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना क्या है? परमेश्वर से। अगर आप शारीरिक काम कर रहे हो, परमेश्वर का आदर, जो परमेश्वर का दिन परमेश्वर ने ठहराया, आपको पता है अब तो परमेश्वर ऐसा आपके साथ कुछ होता नहीं है, लेकिन पुराने नियम में जो विश्राम दिन का निरादर करते थे, परमेश्वर के विश्राम दिन का आदर नहीं करते थे, इसको नहीं मानते थे, वो लोग जल्दी बीमार होकर मर जाते थे। उनके जीवन में हालात आते थे, परेशानी आती थी, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम विश्राम दिन को क्या करना? आदर के साथ इसको विश्राम दिन को मानना। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है ना। और आगे लिखा, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। जो शारीरिक दशा में है वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका मन, जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपका मन नॉर्मल मन है, अगर आप सुस्ती से भरे हुए हो, है ना, वचन सुनने में ऐसे नींद आती रहती है, आपको नॉर्मल मन है, आपने कोई अपने मन की तैयारी नहीं करी है, आपका मन नॉर्मल है, तो ये शारीरिक मन है। ये कौन सा मन है? जब मर्जी आकर के प्रभु की हजूरी में बैठना, ये शारीरिक मन है। कभी कभी अपने बीज बो देना, जब मन आए बीज बो देना कभी कभी, और फिर ना बोना, सालों साल ना बीज बोना, ये भी क्या है? आत्मिक मन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, पर कल मैं बाइबल पढ़ रही थी तो बाइबल ऐसे वचन में लिखा था कि जब तू फसल को काटे तो उसको अपने पास रख के नहीं छोड़ना, देर नहीं करनी उसे खुदा के घर में पहुंचाने के लिए। क्योंकि पुराने समय में लोगों की जमीन जायदाद क्या होती थी, मतलब कहां से आमदनी होती थी? या तो बैल, बछड़े, बकरियां, यही चीजें, है ना। तो ये पहलौठे बच्चे, जो उनके पहलौठे बच्चे होते थे, और फसल का पहला हिस्सा वो कहां पहुंचाना होता था? परमेश्वर के भवन में। तो परमेश्वर वहां पर बता रहा था कि उसको अपने पास रखना भी नहीं है ना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, रखने की जगह वो क्या करते हैं, वो खुद ही उसको क्या कर लेते हैं? इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो ये कौन सा मन है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तूने क्या करना है, अपने उपज का क्या लेके आना है? दशमांश। क्या लेके आना है? ये देखो, वो जरा सा चिल्लाई, दोनों कैसे, मतलब हमें पता है कि हमारे साथ कौन है, उसका हमें पता है, हमारे साथ हमारा परमेश्वर है,
जिंदा खुदा, वो ताकत का परमेश्वर। इतना चिंता नहीं करनी चाहिए। हालात कैसा भी, आप सोच के देखो बड़े हालातों में हम कैसे करेंगे, है ना। तो आज हम जो सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, हमें कैसे अपने परमेश्वर का, कैसे उसके आनंद में हम लोग रह सकते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो आनंद है ना, वो एक अच्छी, लेकिन हम कैसे परमेश्वर के आनंद में रह सकते हैं बताओ। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं। जब हम परमेश्वर का आदर नहीं करते तो फिर क्या है, फिर क्या करते हैं हम लोग। जब हम परमेश्वर का आदर नहीं करते तो फिर क्या होता है, बहुत सारे हालात, परेशानियां हमारे जीवन में क्या होता है, आते हैं। जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते, है ना। हम देखते हैं कि जब योना ने परमेश्वर की बात को नहीं माना तो फिर क्या हुआ, योना के साथ क्या हो गया था, है? हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, है ना। जबकि हमारी बुद्धि कैसे होनी चाहिए, ऐसे चौकस होने चाहिए हम लोग। परमेश्वर का वचन कहता है जब योना ने परमेश्वर की बात को नहीं माना पर और अपनी मर्जी करने चला गया तो क्या हो गया, समुद्र में चला गया। 3 दिन उसको जीव जंतु के पेट में रहना पड़ा। वो वहां पर लिखा, वो करा रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे यहां से क्या कर, बाहर निकाल, है ना। जब हम अपने परमेश्वर की बात को नहीं मानते तो हम भी योना की तरह क्या हो जाते हैं, हालातों में फिर फंस जाते हैं। हालातों में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर दुख, बीमारियां, हालात, परेशानियां, चिंताएं हम लोगों को क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं। हालेलुया। लेकिन फिर जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने योना को उस मगरमच्छ के पेट में से निकाला, वो हमें भी क्या करता है, हालातों में से क्या करता है, हमें भी परमेश्वर हालातों में से क्या करता है, बाहर निकालता है। तो जो एक आनंदित जो व्यक्ति होता है ना, जिसका मन प्रसन्न, जिसका मन क्या रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है ना, वो हर हालात में, चाहे कैसा भी हालात हो, वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, वो आनंदित रहेगा। और जो जिसका मन खुश नहीं होता ना, वो किसी मतलब मान लो एक बड़ी भोज में चला गया, शानदार उत्सव में चला गया, वो वहां पर भी जाकर के क्या करता रहेगा, उस सारे उत्सव को ही बर्बाद कर देगा और दूसरों के भी आनंद को क्या कर देगा, वो खराब कर देगा, है ना। तो ये हमें परमेश्वर सिखाता है कि हमें अगर हमारे मन में आनंद है तो हम हर हालात को क्या कर सकते हैं, हर विपत्ति को, हर मुसीबत को, उसको उसमें से पार हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम उन बातों में फंस जाते हैं, आनंद को खो देते हैं, तो फिर बड़े से बड़े उत्सव में चले जाओ, शानदार उत्सव में चले जाओ, वो भी आपको अच्छा लगने वाला नहीं है। हालेलुया। तो जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, एक नीति वचन 15 का 15 यहां पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं। जिनका मन दुखी होता है ना, उसके लिए सब दिन कैसे रहते हैं, दुख भरे रहते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। हालेलुया। जिसका मन खुश रहता है ना, जिसका मन आनंदित रहता है ना, रोज उसके लिए पार्टियां है ना। वो कोई भी घर में कोई सूखी रोटी सब्जी भी बनी है ना, वो इतना खुश हो जाता है वो, क्योंकि उसका मन आनंदित है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो दुखियारा है, जो दुखी रहता है, उसके सब दिन कैसे रहते हैं, दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य कहाँ रहता है, वो भोज में। मान लो रोज वो जो खाना खा रहा है, मान लो पार्टी वाला खाना खा रहा है, जिसका मन आनंदित है ना, वो खाना कैसा खाना खा रहा है, मान लो जैसा हम पार्टी में जाकर खाना खाते हैं ना, जिसका मन खुश है वो हमेशा अपने खाने को ऐसा समझता है ये वो वाला खाना है जो हम पार्टी में जाकर के खाते हैं। हालेलुया। तो कलीसिया, ये जो आनंद है ना, ये हमें जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है ना,
तो जैसे थिस्सलुनीकियों 5:16 में परमेश्वर ने कहा तुम सदा क्या रहो, सदा क्या रहो, आनंदित रहो। परमेश्वर हमें आज्ञा देता है मसीह लोगों के लिए खास कर, हालेलुया, मसीह लोगों के लिए खास कर परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम क्या रहो, क्या रहो, और तुम्हारा आनंद बना रहे, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है ना। तो हमें परमेश्वर का वचन ये भी सिखाता है कि मूर्खों का जो आनंद होता है, मूर्खों की जो हंसी होती है उसमें पाप होता है ना, क्योंकि मूर्ख भी तो आनंद करते हैं ना, वो अपने कामों में आनंद करते हैं, है ना। जैसे चोर अपने काम में आनंद करता है, डाकू अपने काम में, जो किसी को धोखा देते हैं, जब वो किसी को धोखा देने में सक्सेस हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी तो आनंद करते हैं ना। लेकिन परमेश्वर हमें बताता है कि मूर्खों की हंसी भी पाप है, उनका आनंद भी क्या है, उनका आनंद पाप है ना। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं इफिसियों 5 का 5 का हम पढ़ते हैं 4। यहां पर लिखा, अगर हम 3 से पढ़ें तो 3 से आपको ज्यादा समझ में आएगा। 268 नंबर पेज है, 268। तो यहां पर लिखा, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। देखो परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि तुम्हारे अंदर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, और हम क्या करते हैं, हम उन कामों को करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोभ की चर्चा तक भी तुम में ना हो। आगे लिखा और ना निर्लज्जता और ना मूढ़ता की बातचीत की और ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। लिखा वरन धन्यवाद ही सुना जाए। तुम्हारे मुंह से क्या सुना जाए, ये फालतू का हंसी मजाक, बिना मतलब का जो गंदे मजाक करना, है ना। तो इसमें क्या है, पाप है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, ये पाप है। अगर आप उसमें आनंद करते हो, उसमें सोचते हो कि हम आनंदित हो रहे, परमेश्वर ने हमें आनंदित रहने को कहा है, हम उसमें आनंदित रह रहे हैं, तो वो आनंद आपको क्या देता है, पाप में डालता है। हालेलुया। तो एक वचन हम और पढ़ते हैं, सबोपदेशक की पुस्तक 7 का, नीति वचन के बाद आएगी सबोपदेशक की पुस्तक, 7 का हम पढ़ेंगे 6। यहां पर हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है, लिखा है क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है। जब आप पुराने समय में आग जलाते थे तो अगर कभी कांटों वाली कभी झाड़ियां लगा देते थे पतली पतली, तो कैसी आवाज देती थी, वो चरचराती थी ना वो। तो यहाँ पर लिखा है कि मूर्ख की जो हंसी है हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है, ये भी व्यर्थ है। ये भी क्या है, ये भी व्यर्थ है ना। जो किसी के साथ गलत मजाक करना, है ना, किसी का बुरा करके हम बोले हमने तो मजाक करा था, है ना, और उसमें आप अपने लिए क्या ढूंढते हो, आनंद ढूंढते हो, तो ये क्या है, ये व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये क्या है, ये भी व्यर्थ है, ये कोई क्या नहीं है, ये अच्छी बात ऐसे नहीं है। जैसे हम इसी का देखते हैं 10 का नहीं 2 का 2 में पढ़ते हैं, लिखा मैंने हंसी के विषय में कहा ये तो बावलापन है। इसको क्या कह रहा है सुलेमान, क्योंकि सबोपदेशक पुस्तक भी किसने लिखी है, सुलेमान ने। किसने लिखी है,
तो वो इसको क्या कह रहा है? पागलपन, है ना। तो कहता है कि मैंने हंसी के विषय में कहा ये तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। हालेलुया। और एक वचन और पढ़ते हैं, 10 का 13, इसी का 10 का 13। यहां पर लिखा, उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दुखदाई बावलापन होता है। क्या होता है? वो कहता है कि उसकी बात, जो वो बात शुरू करता है ना, जो मूर्ख, और शुरू भी कैसे करेगा? क्योंकि जो गलत पाप के इरादे से किसी को खुश करना चाहते हैं, कि कोई सोचते हैं जैसे गंदा मजाक करते हैं ना, किसी के साथ गलत मजाक करते हैं, तो वो पाप के इरादे से। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है उसकी बात का आरंभ मूर्खता का, कैसे होता है? मूर्खता का, और उनका अंत दुखदाई बावलापन होता है। उनका अंत कैसा होएगा? दुखदाई। और पागलपन है, ये क्या है? पागलपन। हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें नीति वचन से पढ़कर हमें क्या होना है? समझदार बनना है। हमें कौन सा मजाक करना है, कौन सा किसी के साथ कैसी हंसी करनी है, कैसे रहना है, आनंद भी मनाना है तो कैसा आनंद मनाना है। हमें आनंद संसार की चीजों में नहीं मनाना, है ना। कईयों को लगता है कि आज हमने मोटरसाइकिल खरीद लिया, आज हम क्या हो चुके हैं? बड़े क्या हो चुके हैं? क्या हो चुके हैं? आनंदित हो चुके हैं। लेकिन आप देखोगे कुछ ही दिनों में वो शौक, वो आनंद क्या हो जाता है ना। कोई महंगी से महंगी गाड़ी लेता है, सालों तक इंतजार करता है, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए। लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके पास आ जाती है, वो कुछ ही दिनों में उसका शौक क्या हो जाता है? खत्म। और आनंद भी क्या हो जाता है? खत्म। लेकिन जो आनंद हम प्रभु में करते हैं वो कभी भी खत्म, कभी भी हमारे जीवन से वो खत्म ऐसे नहीं होता, है ना। तो सच में जो परमेश्वर के साथ आनंदित रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला, जो मन वाला व्यक्ति होएगा, वो परमेश्वर से बहुत सारी आशीषों को पाएगा, वो बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करेगा। लेकिन जो कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति होएगा, है ना, जो दूसरों को देखकर, जैसे हम देखते हैं, एक वचन हम देखते हैं राजाओं की पुस्तक में, राजाओं की पुस्तक पहला राजा 21 अध्याय, क्योंकि हम यहां पर एक राजा के बारे में सुनते हैं, अहाब राजा, है ना। पहला राजा 21 का, ये जो अहाब राजा है, आपने इसके बारे में सुना होगा, है ना। आपने सुना इसके बारे में? अहाब राजा के बारे में नहीं सुना? एलिया ने इसी राजा के सामने कहा था, क्योंकि ये सारे लोग, क्योंकि इसकी जो रानी थी ना, है ना, इजेबेल, इसकी पत्नी का नाम क्या था? इजेबेल। और ये क्या करती थी? देवताओं की पूजा करती थी। और इसने अहाब राजा से, क्योंकि अहाब राजा यहूदी था, है ना, जब इजेबेल ने शादी करी इससे, तो इसने राजा को, तो मतलब राजा तो लग ही गया इसके पीछे। इसने बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को भी उन देवताओं की उपासना करने में क्या कर दिया? लगा दिया। और जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता थे, उनको क्या करती रही है? मारती रही है इजेबेल रानी। इसलिए एलिया को क्या आ गया? गुस्सा आ गया, है ना। और उसने कहा, गुस्से में कहा कि अहाब राजा को कहा, अहाब मेरे कहे बिना ना तो ओस आएगी और ना बारिश आएगी। ये वही अहाब राजा है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसने क्या किया? एक नाबोत नाम का एक व्यक्ति था, उसकी दाख की बारी थी। इसको आपने घर जाकर पढ़ना, ठीक है, मैंने निकाल कर आपको बताया है। तो उसकी दाख का खेत था। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा, नाबोत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के
राज मंदिर के पास यिज्रेल में थी। बिल्कुल ऐसे मान लो जैसे ये राजा का महल है, बिल्कुल उसके सामने उसकी क्या थी, उसको अपने महल से उसकी दाग की बारी दिखाई देती थी, है ना। तो लिखा है, इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाग की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे दे कि मैं उसे उसमें साग पात की बारी लगाऊं। कहता है ये क्या कर, ये मुझे दे दे, इसमें मैं क्या करूंगा, अपने घर के लिए, अपने महल के लिए क्या उगाऊंगा, सब्जियां उगाऊंगा, है ना। और मैं उसके बदले तुझे एक अच्छी वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबात ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं, है ना। वो राजा को कहता नहीं, ये मेरे पुरखाओं का क्या है, भाग है, ये मैं तुझे। सोच के देखो, अहाब राजा के पास क्या जमीन की कमी है, बोलो। लेकिन कई बार क्या होता है, हम दूसरों की चीज को देख करके, अपनी चाहे कितनी भी चीजें हो, लेकिन उसके लिए क्या होते रहते हैं, ऐसे दुखी। ये दुखी हो गया। अगर आप इसको पढ़ोगे तो लिखा है, इजरायली नाबात ने इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, अहाब उदास और प्रसन्न होकर घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। सोच करके देखो, है ना। एक गरीब इंसान है, उसके पास वही खेत है, वो उसमें दाग की बारी लगाई है उसने, इतना कुछ है राजा के पास, फिर भी वो क्या हो गया, किसी की चीज को देख करके क्या हो गया, मन को क्या कर लिया, ऐसे दुखी कर लिया। मतलब अगर आपने खुश नहीं रहना ना, आनंदित नहीं रहना, तो आप किसी भी चीज से ऐसे हो सकते हो, है ना, किसी की चीज को देख करके। तो इसने क्या किया, इसने उसकी दाग की बारी को अगर उसने मना कर दिया तो क्या हो गया, लिखा भोजन नहीं करा, उदास हो गया, लेट गया जाकर अपने बिस्तर के ऊपर। हालेलुया। तो यहां से हमें पता चलता है कि परमेश्वर के साथ जो आनंद है, चाहे आपके पास थोड़ा भी है, आप उसमें क्या रहते हो, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, तो अहाब राजा की तरह क्या हो जाओगे, उदास हो जाओगे। आपको पता है इसने क्या करा बाद में, जब ये उदास हुआ तो इजेबेल ने कहा इसको पढ़ना घर जा करके, क्योंकि लंबी स्टोरी है। इजेबेल रानी ने क्या किया, अच्छा उसने मना कर दिया, कोई बात नहीं, है ना। तो वो क्या करती है, उसको जा करके मरवा देती है, नाबोत को क्या कर देती है, मरवा देती है। और वो खेत की बारी ऐसे कहते हैं, ले मैंने तेरे को क्या कर दिया, वो खेत जिसको तू है ना मांग रहा था, वो मैंने तेरे को क्या कर दिया, दे दिया। सोच के देखो, अगर इसको घर जाकर इसको पढ़ना कि कैसे मन में जो लालच आ जाता है, मन में एक तो आनंद चोरी हो गया और फिर क्या हो गया, पाप। क्यों परमेश्वर का वचन हमें कहता है सदा क्या रहो, किसमें, प्रभु में सदा। लेकिन अगर आप आनंद अपना दूसरी चीजों में ढूंढने लगोगे, फिर उसमें पाप हो जाएगा आपसे, है ना। अगर आप दूसरी चीजों में आनंद ढूंढोगे तो फिर पाप आपके द्वारा क्या होना शुरू हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमें क्या कहता है, परमेश्वर एक वचन हम पढ़ते हैं, तिमोथियस, पहला तिमोथियस 6 का हम पढ़ते हैं 6। यहां पर लिखा, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष, हमें परमेश्वर क्या सिखाता है, संतुष्ट रहना, हर एक चीज में क्या रहना, संतुष्ट रहना क्या करता है परमेश्वर, सिखाता है। तो यहां पर हमें बताता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष के साथ हमने ऐसे नहीं दूसरों की चीजों का लालच कर करके, नहीं परमेश्वर उसके पास देखो उन्होंने गाड़ी खरीद ली, हमें भी दे दो परमेश्वर, हमें भी दे दो परमेश्वर, ऐसे करके। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि पर संतोष सहित भक्ति, कैसे भक्ति करनी है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम दूसरों की चीज को देख देख कर वो चीजें ला करके रखेंगे, नहीं परमेश्वर मेरे को भी चाहिए, परमेश्वर मेरे को भी ये चीज चाहिए, है ना।
तो ये संतोष नहीं है। जैसे हम पौलुस के जीवन से देखते हैं, पौलुस कहता है कि मैं हर दशा में संतुष्ट रहना जानता हूं, मैं संतोष करना जानता हूं, घटियों में भी, कमियों में भी, ज्यादा में भी मैं क्या करना जानता हूं। अगर आपको ज्यादा भी आपके पास आ गया तब भी क्या रखो, अपने मन को क्या रखो, संतोष रखो। हालेलुया। तो एक वचन हम पढ़ते हैं कलीसिया, भजन संहिता 6 अध्याय 6 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर ने शुरू में बताया कि मन के टूटने से क्या हो जाती हैं, हड्डियां क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हे यहोवा, आपको पता है कि जो जैसे प्रसन्न, जैसे जो जिसके जीवन में पाप आ जाता है, जैसे दाऊद के मन में क्या आ गया, दाऊद के मन में क्या आ गया। तो जब दाऊद के मन में पाप आया, जब उसने पाप किया, जब उसने व्यभिचार किया, अब उसका सारा आनंद क्या हो गया, है ना। क्योंकि ये पाप भी हमारे आनंद को क्या कर लेता है, क्योंकि ये वो बार बार आपको दोषी बनाता है ना। जब आपके जीवन में पाप आता है, जब आप किसी प्रकार का पाप कर लेते हो, व्यभिचार कर लेते हो, आपको पता है ये पाप क्या है, ये मेरे लिए, मेरे परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, तो ये पाप और व्यभिचार भी आपके आनंद को क्या कर देता है, सारा खराब। इसका अब दाऊद कैसे प्रसन्न रहता था परमेश्वर के साथ, आपने देखा होगा भजन संहिता में वो कैसे रहता था परमेश्वर के साथ, कैसे वो खुश रहता था, कैसे आनंदित रहता था। लेकिन जैसे उसने क्या किया, पाप किया, तो उसके मन का सारा आनंद क्या हो गया, छिन गया, है ना। और वो क्या करता रहा, अगर हम पढ़ते हैं तो वो कहता है मैं बिछोने पर पड़ा पड़ा लेटकर रोता हूं, है ना। वो जो मेरा बिछोना है मेरे आंसुओं से क्या हो जाता है, क्यों रोने लगा वो, क्योंकि पाप के कारण आनंद क्या हो गया। क्योंकि आनंद चोरी करने के, आनंद आपका जो जाने के जो कई कारण हो सकते हैं। अभी हमने जैसे अहाब की स्टोरी से क्या सीखा कि किसी की चीज को देखकर भी हमारा आनंद क्या हो जाता है, जबकि राजा खुश था, लेकिन किसी की चीज को देख करके क्या हो गया, मन बेचैन हो गया, मन उदास हो गया। अब ये दूसरा कारण ये है कि जब आपके जीवन में पाप आ जाएगा, आप कोई पाप करोगे, आप पाप के जीवन में चले जाओगे, तो फिर भी आपका आनंद क्या हो जाएगा, जैसे आप परमेश्वर के साथ अनाज्ञाकार हो जाओगे, आज्ञा में नहीं चलोगे। आपको पता है कि आज मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं करा, तो आपके अंदर आपका जो आनंद है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। जो परमेश्वर में जो आनंद होता है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका मन आपको क्या देने लग जाएगा, दोष क्या देने लग जाएगा। क्योंकि हमें यूहन्ना की पुस्तक में, पत्रियों में परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर कहता है कि जब हमारे मन में कोई दोष नहीं होता तो परमेश्वर के सामने जाने का क्या होता है, हयाब, क्या होता है। लेकिन अगर हमारा मन हमें दोष देता है तो परमेश्वर के सामने जाने का हमारा हियाब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो ऐसे ही अब दाऊद खुश रहने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर के साथ बड़ा खुश रहता था, भजन गाता था, बेशक वो भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन वो क्या रहता था। लेकिन जैसे ही वो राजा बना, है ना, वो राजा बना, महलों में गया, तो जब वो महलों में गया तो उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, अपने सिपाही की, उसने ऐसे, जब वो छत पर क्या कर रहा था, घूम रहा था, तो उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, उसने उसको नहाते हुए देखा, उसके मन में क्या आ गया, पाप आ गया, है ना। उसने उसको बुलाकर उसके साथ क्या किया, व्यभिचार किया। फिर अपने पाप को छुपाने के लिए उसके पति को क्या कर दिया, जब वो गर्भवती हो गई, है ना, तो उसके पति को क्या कर दिया, मरवा दिया। मतलब कितना बड़ा पाप कर दिया। अब उसके मन का जब सारा आनंद चोरी हो गया तो वो क्या कहता है, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूं। सोच के देखो, है तो वो अभी भी राजा, लेकिन वो कुमला कैसे गया, हाँ, अंदर से उसका मन क्या हो गया। क्योंकि
ये जो शारीरिक चीजें हैं ना, संसारिक चीजें जो आपको लगता है ये मेरे को सुख देंगे, मेरे को मन में आनंद देंगे, ये आनंद नहीं है। असली आनंद ये नहीं है। असली आनंद किसमें है? हमारे परमेश्वर में चलने में, उसकी आज्ञा को पूरा करने में, उसमें है असली आनंद। आप उसमें जितना मर्जी खोलो, आप अपने आप को असंतुष्ट पाओगे। कितना भी इकट्ठा करते जाओ, फिर भी आपकी संतुष्टि नहीं होगी, है ना। कितना भी वो धन आप करते रहो इकट्ठा, लेकिन हमारे परमेश्वर में क्या है? आनंद है। आपके पास चाहे थोड़ी भी चीजें हैं, उसमें भी परमेश्वर आपको क्या देगा? क्या देगा? आनंद देगा। तो आगे कहता है, मैं क्या हो चुका हूं? कुम्हला गया हूं। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बिछ। सोच के देखो, उसके शरीर में नहीं कह रहा, वो हड्डियों में क्या आ चुकी है? क्योंकि मन के टूटने से हड्डियां, मन के टूटने से क्या हो जाती हैं? हड्डियां। वो कहता है यहोवा मुझे तू क्या कर? चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में मेरा प्राण भी बहुत खेदित है ना। पर तू हे यहोवा कब तक? लिखा, लौट आ हे यहोवा, मेरे प्राण बचा, मेरे प्राण अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? कहता, जब मेरी हड्डियां ही टूट गई, मैं मर जाऊंगा, मैं अधोलोक में चला जाऊंगा, फिर कौन तेरा धन्यवाद करेगा? हालेलुया। अब वो परमेश्वर के पास लौट करके आया। देखो, बेशक आपने पाप किया है, आपने गुनाह किया, आपका सारा मन का आनंद चोरी हो चुका, खत्म हो चुका, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हम तुरंत परमेश्वर के पास आ जाएं। जैसे मान लो आपके घर में क्लेश हुआ, लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई, है ना, और आपका मन का सारा आनंद क्या हो गया? ऐसे लगा आज मैं बहुत रोने का मन कर रहा है, दुखी हूं, है ना। कई बार ऐसे होता है ना, हालात ऐसे आ जाते हैं कि आज तो मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरा मन कर रहा है मैं बहुत रो लेते हो, दुखी हो जाते हो। लेकिन अगर आप उसी दुख में पड़े रहते हो, ये गलत बात है। लेकिन अगर आप तुरंत परमेश्वर को कहते, जैसे दाऊद कहता है, पाप तो कर लिया इसने, गलती भी कर ली, व्यभिचार भी कर लिया, हत्या भी कर दी, लेकिन अच्छी बात क्या हुई इसके साथ कि ये लौट कर फिर से परमेश्वर के पास आ गया। और यहां पर वो कहता है मैं कराते कराते थक गया हूं, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं, है ना। यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार दाऊद को अब क्या हो रहा है? पश्चाताप हो रहा है ना। अब वो परमेश्वर, वो रो रहा है, वो परमेश्वर, पाप तो किया, लेकिन अब वो परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है। तो आगे हम एक वचन और देखते हैं, इसका 38 का, इसी का जाएंगे, भजन संहिता 38 का। हमें क्या करना है कलीसिया? हमें लगातार परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। जब हम लगातार परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर बहुत सारी बातों को हमें क्या करते हैं? सिखाते हैं। 38 का हम पढ़ते हैं 1 से लेकर के। यहां पर कहता है, हे यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क ना दे। क्या कहता है? क्रोध में आकर मुझे, और ना जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं। लिखा, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता मतलब अच्छा शरीर, मतलब रोग से भर गया है ना। तेरे क्रोध के कारण मेरा शरीर क्या हो चुका है? भर गया है। आगे लिखा, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं है ना। वो उसको पता है मेरे पाप के कारण क्या हो चुका है? मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए, है ना। कई बार आपका मन इतना ज्यादा दुखी हो जाता है, इतना ज्यादा आप परेशान हो जाते हो किसी बात को लेकर के कि आप ऐसे लगता है कि भारी बोझ आपके ऊपर किसी ने ऐसे रख दिया हो, ऐसे लगता है ना। तो यहां पर कहता है कि वे भारी बोझ के समान मेरे सामने से
बाहर हो गए हैं। लिखा मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूं और झुक गया हूं। मैं दिन भर में शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं, क्योंकि आनंद चोरी हो गया। तो अब कौन सा पहनावा पहन रहा है वो? शोक। वो कहता है दिन रात में कौन सा पहनावा पहने फिरता हूं? शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं। लिखा क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। आरोग्यता मतलब होता है कि अच्छी सेहत नहीं रही। अब मेरी अच्छी सेहत नहीं रही। वो कहता मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूं, है ना। और लिखा मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूं। हे प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है। जब आपके अंदर आनंद खत्म हो जाता है तो आपको अपने शरीर में भी क्या लगने लग जाती है? ऐसे कमजोरी। वो कहता मेरा बल क्या होता जा रहा है? क्योंकि क्या खत्म हुआ है? आनंद। क्या खत्म हुआ है? आनंद। जो एक आनंद था उसका परमेश्वर के साथ, वो आनंद में रहता था, वो क्या हो चुका है? जब आनंद ही खत्म हो गया तो अब क्या कर रहा है? वो कहता मेरा शरीर क्या होता है? मेरा बल क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। और आगे लिखा और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही, है ना। जब आप ज्यादा चिंता करते हो, आपके अंदर बेचैनी रहती है, आप निराश रहते हो, आनंद खत्म हो जाता है, फिर आप देखोगे कुछ ही समय में आपको आंखों से भी क्या दिखना शुरू हो जाएगा? धुंधला। धुंधला, आंखों से धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। जो ज्यादा चिंता करते हैं, जो ज्यादा परेशान रहते हैं, आनंद में नहीं रहते, खुशी में नहीं रहते, वो उनकी आंखों की रोशनी भी क्या होनी शुरू हो जाती है? कम होनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। और आगे लिखा मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं। और मेरे कुटुंबी भी दूर जाकर खड़े हुए हैं। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि एक उदास मन वाले व्यक्ति के पास कोई भी बैठना पसंद नहीं करता, है ना। एक जो सबको हंसाता रहता है, खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी क्या करता है? खुश रखता है, प्रभु के साथ उसको बढ़ाता है ना। तो उसके पास हर एक व्यक्ति क्या करता है? बैठना चाहता है। लेकिन जो खुद ही मतलब उदास है, खुद ही परेशान है, उसके पास कोई बैठना चाहता है? उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता, है ना। आनंदित मन वाले व्यक्ति के पास क्या करते हैं सारे? तो हमें परमेश्वर का वचन हमें लगातार बता रहा है। एक वचन हम और पढ़ते हैं इसी का 51 51 का हम पढ़ते हैं 8। तो यहां पर पढ़ते हैं 8 में लिखा है मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। सोच के देखो, उसका इतना आनंद खत्म हो चुका है इसके अंदर से। वो परमेश्वर को कह रहा है परमेश्वर मुझे क्या कर? मुझे हर्ष और आनंद की क्या सुना? बातें सुना, और जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। इसका मतलब जब हम खुशी की बातें सुनते हैं, आनंदित रहते हैं, वो कहता है जिससे जो हड्डियां, अब ये परमेश्वर को ही कह रहा है कि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं, परमेश्वर ने नहीं तोड़ी, उसके खुद की गलतियों ने क्या किया है ना। तो यहाँ पर वो किसको कह रहा है? परमेश्वर को कह रहा है। कहता मेरे को क्या कर? हर्ष और आनंद की क्या कर? बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो क्या हो जाए? वे मगन हो जाएं। लिखा अपना मुख मेरे पापों की ओर से, मेरे पापों की ओर से अपना मुंह क्या कर ले? फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। लिखा हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या कहता है वो? मेरे अंदर क्या कर? शुद्ध मन को क्या कर? उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। वो कहता परमेश्वर मेरे अंदर फिर से वो शुद्ध मन, क्योंकि वो उसको पता है कि शुद्ध मन से उसका जीवन कितना अच्छा था। जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था तो कितना परमेश्वर के साथ क्या रहता था? आनंदित रहता था। वो कहता परमेश्वर शुद्ध मन मेरे भीतर क्या कर? उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर।
है ना। वो अब परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहा है, परमेश्वर से मांग रहा है, और आगे कहता मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मैं अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। वो क्या मांग रहा है परमेश्वर से? हर्ष मांग रहा है, खुशी मांग रहा है। फिर से क्या मांग रहा है परमेश्वर से? कि परमेश्वर मुझे उद्धार का क्या दे? हर्ष, मुझे वो खुशी दे फिर से परमेश्वर, है ना। क्योंकि उदास रहने से, दुखी रहने से, रो रो के क्या हो गई, उसकी हड्डियां ऐसे सूख गई, है ना। और अब पूरा वो कहता मेरे शरीर में तो आरोग्यता ही नहीं बची, मेरा पूरा शरीर क्या हो चुका है? रोगी हो चुका है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन बताता है, हमें परमेश्वर बताता है कि हमें कैसे परमेश्वर के साथ आनंदित रहना है। कैसे रह सकते हैं हम आनंदित? बताओ कैसे रह सकते हैं, बताओ। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं। देखो, आप खुद देखोगे कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर जाते हो ना, आपका मन क्या देता है आपको? बोलो, देता है ना दोष, कि मैं तो देखो जी, मैं तो ऐसे नहीं कर पा रही, मैं तो परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चल पा रही। आपका मन क्या करने लग जाता है? जब आपका मन आपको दोष देता है ना, तो फिर आपको परमेश्वर के सामने जाने का हिया भी नहीं होता। परमेश्वर के सामने जाने का क्या नहीं होता? जब हियाब नहीं होएगा तो मन से वो धीरे धीरे करके सारा परमेश्वर का आनंद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। हम परमेश्वर के आनंद से क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे, है ना। और यही वो औषधि है, मन का जो आनंद है। इसी से क्या होता है, हम जब प्रसन्न होते हैं हमारी सारी बीमारियां भाग जाती हैं। क्यों डॉक्टर कहते हैं कि खुश रहा करो? जब आप बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं? आपको सलाह देते हैं, जाओ कहीं घूमने चले जाओ बाहर, ऐसे बोलते हैं ना, सलाह देते हैं कहीं घूम आओ। क्योंकि जब आप बाहर जाकर कहीं घूमते हो फिरते हो तो क्या हो जाते हो? थोड़ा सा, लेकिन उस समय तो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो सदा का आनंद, सदा की खुशी नहीं है, है ना। क्योंकि सदा की खुशी अगर आपको लेनी है तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना पड़ेगा। फिर आपको जैसे वफादार बनो, एक अंदर चाहत मांगो, खुदा मुझे आपका प्रेम चाहिए। जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर काम करेगा तो आप आनंद से भरे रहोगे। जैसे कैसे पौलुस और सिलास इतनी बड़ी मुसीबत में पड़े हैं, है ना, जेल में पड़े हैं, बंदी गृह में पड़े हैं, वो फिर भी क्या है? वो फिर भी क्या है? क्योंकि फिर जब आप आत्मा से भर जाओगे ना, फिर आपको कोई भी विपत्ति आए, हालात आए, आपके आनंद को चोरी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। फिर आप खुश रहोगे, हमेशा क्या रहोगे? हमेशा आनंदित रहोगे। और जब आप आनंदित रहोगे तो आपके बॉडी से बहुत सारी बीमारियां तो आपके खुश रहने से ही दूर चली जाएंगी। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति ज्यादा कुड़कुड़ करता रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है, दूसरों से, घर में भी चिड़चिड़ करता रहता है, वही ज्यादा हालात में रहता है, वही ज्यादा बीमार रहता है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, हमारे जो प्रभु यीशु मसीह वो किस लिए इस पृथ्वी पर आए हैं? हमारे यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है खेदित मन को चंगा करने के लिए। हम पढ़ते हैं यशाया की किताब 61 अध्याय 61 का हम पढ़ते हैं 1 से 881 नंबर पेज है। यहां लिखा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है ना, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो, है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम लोग खेदित मन के लोग थे, जब हम प्रभु से दूर थे तो हर कोई चिंता करता था। बोलो, मैं तो बहुत चिंता करती थी, मैं बहुत रोती थी, क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा थी। मैं सोचती थी लगता सारी उम्र कुछ अच्छा होएगा ही नहीं मेरे जीवन में, है ना। इतनी ज्यादा गरीबी थी, इतने ज्यादा हालात थे, तो मैं बहुत रोती थी, बहुत चिंता करती थी आने वाले फ्यूचर के लिए। लेकिन जैसे ही प्रभु में आए,
है ना, पहले दिन जब मैंने जाकर खुदावंद का वचन सुना, उसी दिन से मेरी सारी चिंताएं क्या हो गई, दूर हो गई। क्योंकि हमारा प्रभु किस लिए आया है? प्रभु ने कहा कि मैं, लिखा है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं। तो वो शांति क्या आ गई? हमारे अंदर आ गई, है ना। जब हमने प्रभु को ग्रहण किया तो वो शांति और एक ऐसे निश्चिंत हो गए कि अब सब कुछ हमारा परमेश्वर संभाल लेगा, हमारी सारी जरूरत को क्या कर देगा। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो सारी जरूरत को कौन पूरा कर देगा? परमेश्वर, है ना। लेकिन परमेश्वर हमें यह भी बताता है कि अपने आप पर, अपनी मेहनत पर भरोसा मत रखो। किस पर भरोसा रखो? कई लोग सोचते हैं, कई जिनके पास पैसा होता है ना, वो अपने पैसे पर भरोसा रखते हैं, है ना। कोई दुख आएगा, हालात आएगा, मेरे पास बहुत सारा क्या है, पैसा है, पैसे से कर लेंगे। लेकिन हमने लॉकडाउन में देखा कि पैसा भी किसी को बचा, है ना। अमीर से अमीर इंसान तरस रहे थे कि उनको कुछ समय जीवन मिल जाए, मुझे कोई अच्छा इलाज मिल जाए और मैं क्या हो जाऊं, चंगा हो जाऊं। लेकिन उस समय पर पता है कौन से लोग बचाए रहे? कौन से लोग बचे रहे? जो प्रभु के लोग थे ना, परमेश्वर में जो आनंदित थे, वो लोग बचे रहे, है ना। और जो परमेश्वर में होकर भी कुड़कुड़ाते थे, वो लोग भी चले गए, है ना। वो लोग भी क्या हो गए? चले गए। लेकिन हमने देखा, हमने कभी भी अपने धन के ऊपर भरोसा नहीं करना कि मेरे पास, मैं तो अमीर हूं, मेरे पास तो पैसा है, जब कोई दुख आएगा, कोई हालात आएगा, कोई बीमारी आएगी तो मैं पैसे से क्या कर लूंगा, इलाज करवा लूंगा। कोई हालात आएगा, मैं पैसे से ऐसे कर लूंगा, है ना। लेकिन वो पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा। लेकिन जहां हमारे साथ परमेश्वर खड़ा होता है, हमने देखा वहां पर परमेश्वर के लोगों को जब कोरोना हुआ तो वो प्रार्थना के द्वारा क्या हो गए? प्रार्थना के द्वारा क्या हो गए? वो प्रार्थना से चंगे हो गए, वो अपने पैसों से चंगे, है ना। वो प्रार्थना से, जो परमेश्वर के लोग थे, वो प्रार्थना से क्या हो गए? लेकिन वो अपने धन पर जो भरोसा रखते थे, वो सारे मर गए। और आपने देखा होगा कोरोना के समय में अमीर लोग ज्यादा मरे हैं, पैसे वाले लोग ज्यादा मरे हैं। और जितने ये दिहाड़ी करने वाले मजदूर लोग थे, ये नहीं मरे, ये लोग नहीं मरे। दिहाड़ी करने वाले गरीब लोग, कौन लोग मरे हैं? जिनको अपने धन के ऊपर क्या था? घमंड। धन के ऊपर क्या था? वो लोग क्या हो गए? मर गए, है ना। इसलिए अगर परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है, अगर घमंड करना है तो किसके ऊपर करो? वो कहता मैं तो अपने परमेश्वर पर घमंड करता हूं। हमें अगर घमंड करना है तो किसके ऊपर करना है? अपने परमेश्वर के ऊपर। तो आगे लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? यहां पर कह रहा है कि मैं यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, ये प्रसन्न रहने का वर्ष कौन सा है? ये प्रसन्न रहने वाला वर्ष कौन सा है? और आगे लिखा प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का। जिस दिन हमारा परमेश्वर क्या लेगा? पलटा, न्याय करेगा, है ना। वो सही सही अपना सच्चा क्या करेगा? न्याय करेगा। वो शक्लों को देखकर नहीं करेगा। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तू अकेला था घर में कमाने वाला, इसलिए नहीं तो संगति में आता था, चल कोई बात नहीं, तेरे को मैं क्या कर देता हूं, है। तुम्हारी शक्ल देख करके ऐसे न्याय नहीं करेगा। वो कैसे न्याय करेगा? वो बिल्कुल हमारे कामों को, और वो सच्चा न्याय करेगा। कोई बात नहीं, है ना बेटी, कोई बात नहीं, तेरा पति तुझे आने नहीं देता था, चल कोई बात नहीं, तेरा न्याय मैं ऐसे कर देता हूं, है ना। नहीं, ऐसे न्याय नहीं होगा। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर कहता है हमें, अगर हमारा पति आने नहीं देता तो परमेश्वर कहता है तेरे पास सामर्थ्य है अपने पति का मन बदलने की। तेरे पास क्या है? सामर्थ्य है ना। तो परमेश्वर कहता है तू अपने पति का मन बदल, प्रार्थना के द्वारा, घुटने टेक। वो सब कुछ क्या कर सकता है? वो मन को नहीं बदल सकता, वो कठोर मन को भी क्या कर सकता है? वो बदल सकता है। तो यहां पर आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो प्रसन्न रहने का वर्ष है, जिस दिन अपने प्रभु को मिलेंगे, प्रभु के साथ जाएंगे स्वर्ग राज्य में, है ना। कौन कौन जाएगा? हम सारे जाएंगे, क्योंकि हम सारे तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं,
है ना? हम सारे जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने किसको कहा कौन जाएगा? और हम हाथ तो ऐसे खड़ा करते हैं ना, हम सारे जाएंगे, क्योंकि हम सारे परमेश्वर की इच्छा को क्या करते हैं? प्रभु ने तो साफ कहा है ना, कि मेरे रिश्तेदार तो वो हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनते हैं और मानते हैं, जो मेरे पिता की बातों को सुनते हैं और लेकिन सुनते तो हैं, मानते नहीं है। तो हम प्रभु के रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं? तो उसके घर में कौन जा सकता है? उसके रिश्तेदार ही तो जा सकते हैं। बोलो, प्रभु के घर में कौन जा सकता है? तो रिश्तेदार कौन है? प्रभु ने किसको कहा कौन है रिश्तेदार? जो परमेश्वर की बात को क्या करते हैं? सुनते हैं और मानते हैं। और आगे लिखा कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। सब विलाप करने वालों को क्या दूं? शांति दूं। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। हर्ष का क्या लगाऊं? तेल लगाऊं। और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। उनकी उदासी को हटाकर क्या करूं? प्रभु कहता है मेरे को परमेश्वर ने इसलिए भेजा है, मेरे को परमेश्वर ने इसलिए भेजा है कि आपकी वो उदासी को दूर करने आया है। वो कहता है मैं हर्ष का क्या लगाऊं? तेल लगाऊं। लिखा विलाप को दूर करके, तुम्हारे रोने को, विलाप किसको कहते हैं? तुम्हारे रोने को दूर करके क्या लगाऊं? हर्ष का तेल लगाऊं। और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। और आगे लिखा है जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। क्योंकि देखो, एक जैसे परमेश्वर हमें बीमारी से चंगा करता है, हमें गरीबी से बाहर निकालता है, हमें दुखों से परमेश्वर बाहर निकालता है। ये किस लिए परमेश्वर करता है हमारे जीवनों में? ये किस लिए, क्यों करता है परमेश्वर हमारे जीवनों में? ताकि हम परमेश्वर की क्या करें? महिमा। हम क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें। जब हम चंगे हो जाए, जब हम उदासी से बाहर आ जाएं, गरीबी से बाहर आ जाएं, निराशा से बाहर आ जाएं, तो दुखों से बाहर आ जाएं, बीमारियों से बाहर आ जाएं, उसके बाद हम परमेश्वर की क्या करें? महिमा। और लोग क्या करते हैं? इन सारी चीजों से बाहर आकर अपने घर पर आराम करते हैं, अपने घर पर रेस्ट करते हैं। उनको हर संडे प्रभु की हजूरी में आने से कोई भी मतलब नहीं है। क्यों परमेश्वर चंगा करता है? क्यों हमें दुख, हमारी बीमारियों से हमें चंगा करता है? ताकि आप हर संडे आओ और यहां पर प्रभु की क्या करो? क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो। जैसे हम एक वचन देखते हैं कलीसिया सबोपदेशक में, फिर से जाएंगे। सबोपदेशक इसी यशायाह की किताब से पीछे है। नौ का हम पढ़ते हैं 7, 812 नंबर पेज है। यहां पर लिखा अपने मार्ग पर चला जा। अपने मार्ग पर चला जा। अपनी रोटी आनंद से खाया कर। अपनी रोटी कैसे खाया कर? आनंद से खाया कर। और मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर। यहां पर परमेश्वर में कह रहा है कि जो तू रोटी खाता है वो कैसे खानी है? कैसे खानी है? आपको पता है, जब कोई गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति रोटी खाएगा तो वो रोटी उसके शरीर को क्या कर देगी? बीमार। वो रोटी उसके शरीर को क्या कर देगी? इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू अपनी रोटी कैसे खाया कर? ऐसे आनंदित मन के साथ अपनी रोटी को क्या कर? खाया कर। आप कई बार कहते हो ना लोगों को, कोई ऐसे दुबले पतले लोग होते हैं तो उनको लोग बोल देते हैं इसको खाया पिया लगता नहीं। क्यों नहीं लगता उसकी बॉडी को? क्योंकि वो आनंद के साथ अपनी रोटी को नहीं खाता। हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जब तेरे सामने भोजन आए ना तो कुड़कुड़ा के नहीं, कैसे खाना है उस खाने को?
कैसे खाना, क्योंकि क्यों नहीं लगता, आपकी सेहत क्यों नहीं बनती, क्यों आपको बार बार हालात आते हैं, क्यों बीमारियां आ जाती हैं, क्यों मतलब दुख आपकी बॉडी में, दर्दें शुरू होती हैं, यहाँ दर्द वहां दर्द, क्यों कमजोरी आपको फील होती है? क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो, ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। क्योंकि जिस दिन आपको मान लो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया ना, आप गुस्से में हो, उस दिन आपने खाना नहीं खाना, ये डॉक्टर भी कहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, गुस्से वाले व्यक्ति को खा ले, थोड़ा सा खा ले, ऐसे करते हैं ना। लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि जिस दिन आपने बहुत ज्यादा गुस्सा करा है ना, उस दिन आपने खाना नहीं खाना, आप खाना छोड़ दो, उस दिन खाना मत खाया करो। लेकिन यहाँ पर हमें खुदावंद का वचन सिखा रहा है कि तू अपनी रोटी को कैसे खाया कर, कैसे खाया कर, आनंद से खाया कर, ऐसे कुड़कुड़ा के नहीं। गुस्से के साथ रोटी, अगर गुस्सा है आप किसी बात से गुस्सा हो तो आपने रोटी नहीं खानी, ठीक है? क्योंकि आप सर्च कर लेना, डॉक्टर भी आपको ये कहेंगे कि जिस दिन आप गुस्सा हो आपने उस दिन रोटी नहीं खानी। क्योंकि डॉक्टर तो आज जो बातें हमें बताते हैं, वो बातें हमें सालों पहले परमेश्वर ने बताई है, सालों पहले क्या करी है, परमेश्वर ने बताई। क्योंकि अगर आप गुस्से वाले मन के साथ गुस्से से रोटी खाओगे, वो आपके शरीर को और बीमार करेगी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू अपने मार्ग पर क्या कर, चला जा, अपने मार्ग पर चला जा, मतलब तू चलता जा, किसी बात की चिंता मत कर। और अपनी रोटी को कैसे खा, कैसे खा, आनंद के साथ खाया कर, और मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर। लिखा, क्योंकि परमेश्वर तेरे सारे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे सारे कामों से क्या हो चुका है, प्रसन्न हो चुका है। तो सच में आज हमें खुदा का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने मन में क्या रहना है, प्रभु के साथ क्या रहना है, आनंदित। और क्यों मैं आपको यहाँ पर, जब आपके चेहरे दिखते हैं ऐसे, है ना, कोई तो ऐसे लगता है अभी रोएगा, कोई गुस्से वाले मुंह से ऐसे बैठा हुआ है ना, तो ऐसे मैं आपको बोलती रहती हूँ ना, खुश हो जाओ सारे, आप सारे खुश हो, आप सारे खुश हो, आप सारे अभी खुश हो। लेकिन कई बार आपके चेहरे बताते हैं कि आप खुश हो कि आप खुश नहीं हो, आप कौन सी बातों की चिंताएं लेकर बैठे हो। अगर आप प्रभु की हजूरी में भी बैठे हो तो क्या चिंताएं लेकर के बैठे हो, बोझ लेकर के बैठे हो। अपने बोझ को परमेश्वर कहता है मुझे दे दो। जैसे ना, जब हम, जैसे एक कहानी हम लोग सुनते थे जब हम छोटे बच्चे थे, कि एक औरत है ना, अपनी गठरी लेकर के ऐसे जा रही होती है रास्ते में, है ना। तो पुराने समय में वो बैल वाले गाड़ियां होती थी ना, तो बैल वाली गाड़ियां होती थी, तो वो देख करके कहता है चलो एक औरत है बोझ लेकर के चल रही है, उसको कहता है आ जाओ आप बैठ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, है ना। तो वो गाड़ी में तो बैठ जाती है, गाड़ी में तो बैठ जाती है, लेकिन अपनी गठरी नहीं उतारती अपने सिर से। अपनी गठरी को क्या करके रखती है, अपने सिर पे ही रखती है। ऐसे ही प्रभु के लोग भी हैं, हजूरी में तो आके बैठ जाते हैं, लेकिन अपनी गठरी को नहीं उतारते। कौन सी गठरी, हाँ, चिंता, परेशानी, है ना। ये गठरी को ये क्या सोचते हैं, ये तो मेरी है, प्रभु कहता है ये मेरे को दे दे, लेकिन वो कहती नहीं ये मेरी है, ये मेरी है। वो कहता, प्रभु कहता अपना बोझ क्या कर, है ना, कहता है ना, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, और ये गठरी क्या कर दो, मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा परमेश्वर कहता है हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, क्योंकि वो विश्राम ही तो देने आया। अभी हमने क्या पढ़ा यशायाह में, वो खेदित मन वालों को क्या करने आया, है ना, खुशी, ऐसे खेदित मन वालों को चंगा करने के लिए आया, है ना, हर्ष का तेल लगाने के लिए आया, इसलिए आया ताकि हम कैसे, जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा पहले का जीवन कैसे होता है उदासी में, और बाद में हमारा जीवन कैसे हो जाता है, हम सारी चिंताओं को किसको दे देते हैं। लेकिन जो अपनी गठरी को कहते हैं नहीं मेरी है, फिर वो चिंताएं उसी के जीवन में काम करती रहती हैं। जो कहते हैं लो परमेश्वर जी ये आप देखो कैसे करना है, आप देखो ये काम कैसे करना है, आप परमेश्वर देखो मेरे बच्चे को कैसे आपने बदलना है, मेरे को नहीं पता, मेरा काम है आप में बढ़ना। आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, चिंता करना आपका काम नहीं। आपका बच्चा कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, आपका पति कैसे बदलेगा, चिंता करना नहीं। आपका काम क्या है, आपका काम है बस अपने पिता पर भरोसा रखना। पिता आप मेरे साथ हो। एक बाप के होते हुए उसकी बेटी कभी दुखी रह सकती है, बोलो,
उसकी बेटी कभी दुखी रह सकती है? वो बाप हर कोशिश करेगा, है ना। वो बाप, मान लो आप कोई बच्चा बीमार हो गया तो वो कहेगा हाय ये क्यों बीमार हुआ, मैं क्यों नहीं हो गया, इसकी सारी बीमारियां मेरे ऊपर क्यों नहीं आ गई, ऐसे बोलते हैं ना। मैं क्यों नहीं मैं मर जाऊं इसके बदले, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारे लिए वो मर गया, हमारी सारी बीमारियों को उसने ले लिया। ये सिर्फ बातों से नहीं हुआ, शारीरिक माता पिता तो ऐसे बोलते हैं हाय इसकी सारी बीमारियां, इसको क्यों बीमारी आ गई, मेरे बच्चा क्यों बीमार हो गया, मैं क्यों नहीं, मेरे को आ जाती ये सारी बीमारियां, है ना। ऐसे माँ बाप बोलते हैं। तो मैं मर जाऊं, वो मर गया हमारे लिए, उसने हमारी बीमारियों को भी अपने ऊपर ले लिया। अब आपको किस बात की चिंता करने की जरूरत है? उसने सारे दुखों को, सारी शर्मिंदगी को, सारी तकलीफों को उसने ले लिया। अब आपको दुखी होने की जरूरत है कि गठरी आपकी है? आपकी है गठरी? आप बोलो नहीं परमेश्वर, सब कुछ ले लो पर ये गठरी तो मेरी है ना। तो अपने सारे बोझ को क्या करना है? अपने परमेश्वर को देना है। और सच में आज हमने जो सीखा है, जो मन का आनंद है, आपने प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, चाहे हालात कैसे भी हैं, कितने भी बड़े हालात हैं, आपने क्या रहना है? थोड़े समय के लिए वो आपको कर सकता है, विपत्ति दिखा करके आपका मन खराब कर सकता है, लेकिन ज्यादा समय उसमें बने नहीं रहना। ज्यादा समय तुरंत उससे निकल कर, अरे तेरी ऐसी की तैसी, तू कौन होता है मेरे को दुखी करने वाला? मेरे साथ कौन है? मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। वो पता है किस लिए आया था मेरे इस दुनिया में? वो स्वर्ग छोड़कर किस लिए आया? मेरे दुख के लिए आया, ताकि मेरा मन दुखी ना रहे। वो खेदित मन वालों के लिए आया। आप बताओ, दुष्ट को ऐसे उखाड़ कर फेंको। ये दुख, ये परेशानियां आपके लिए नहीं है, ये उदासियां आपके लिए नहीं है। आपको परमेश्वर आनंदित रहने को कहता है। क्या रहने को कहता है? आपको परमेश्वर कहता है तुम खुश रहो, तुम बस खुश रहो। ऐसे कई बार आपको कई हौसला देते, तो तुम चिंता मत करो, तुम खुश रहो, हम देख लेंगे, ऐसे करके बोलते हैं ना। कई लोग आपको हौसला देते हैं तो बोलते हैं, तो हमारा परमेश्वर भी आपको क्या कहता है? तुम बस खुश रहो, तुम आनंदित रहो। ये सारी चीजें जो भी शैतान की चालें चूले, इनको मैं खुद क्या कर लूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर, तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। मैं तुझे कभी भी धोखा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि जैसे वो आपके साथ वफादार है, आप भी परमेश्वर के साथ क्या बनो? क्या बनो? वफादार बनो। आज से डिसीजन लेकर के जाओ कि खुदा हम कभी भी आपकी हजूरी में लेट मरे हुए लोगों के आगे लगता है लेट, है ना। आप फोटो देखो, जो मरे हुए लोग होते हैं उनके फोटो के आगे लेट लिखा होता है। बोलो लिखा होता है कि नहीं? लिखा होता है लेट। लेट मतलब ये मर चुका है ना। तो जो जिंदा है वो तो समय पर आएगा, और जो लेट आएगा, जो मरा हुआ है वो क्या? लेट आएगा। जो जीवित है, जो अपने आप को जीवित समझता है कि मैं तो आत्मा में क्या हूं? जीवित हूं, वो कैसे आएगा संगति में? समय से आएगा। और लेट, हमेशा लेट आने वाला व्यक्ति समझ लो वो शारीरिक व्यक्ति है, वो आत्मिक व्यक्ति, वो आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति है। सही अक्षर लिखा हुआ है लेट, है ना। ये तो संसारिक वर्ड है, लेकिन हमारे लिए भी सही है, सही अक्षर है कि जो आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति है, समझ लो वो लेट है। हर काम में, प्रार्थना में, काम करने में, है ना, हर काम में क्या है? सेवा में लेट है ना, सेवा करने आने में लेट है, हर चीज में क्या है? लेट है। तो आपने अपने आप को समझना है कि आप कौन हो। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा कलीसिया? आज के वचनों से क्या सीखा हमने? और हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर को क्या करना है? बलिदान चढ़ाना है। हमें लगातार आनंदित रहना है और परमेश्वर की चिंता नहीं करनी क्या खाएंगे। अगर वो व्हेल मछली का पेट भर सकता है, जो हम तो कितने फुट के हैं, तो 88 फुट लंबी मछली का वो पेट भर रहा है, उसके लिए खाने का इंतजाम किया है। आपके लिए भी उसने खाने का इंतजाम किया है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी परवाह करता है। वो आपको ऐसे ही संसार में नहीं छोड़ेगा। वो आपको इतना प्रेम करता है, वो चाहता है कि आप ऊंचे उठाए जाओ।
इसलिए जो आज सीखा है ना कलीसिया, आप अपने पैसे कमाने के चक्कर में, जॉब के चक्कर में कभी भी परमेश्वर के इस आनंद को मत खोना। परमेश्वर में बढ़ते जाना, परमेश्वर के आनंद में बढ़ते जाना, ताकि वो हर्ष का दिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जिस दिन प्रभु ने आपको स्वर्ग लेकर के जाना है, वो हर्ष का दिन है। वो आपके लिए कौन सा दिन है? खुशी का दिन है। बोलो, जैसे मान लो एक लड़की अपने जो, क्योंकि लड़की का असली घर कौन सा होता है, क्या बोलते हैं संसार में, है ना, उसी को बोलते हैं ना तेरा असली घर है। तो जब वो अपने असली घर जाने लगती है, बाहर से तो वो रो के दिखाती है कि मैं दुखी हूं, अंदर से क्या होती है? वो अंदर से उसको अपने असली घर जाने की क्या होती है? खुशी होती है कि मैं कहाँ जा रही हूं। लेकिन बाहर से वो एक्टिंग करके बताती है कि ये मेरे बारे में गलत फहमी ना पाल ले, है ना। तो वो अंदर से, उसके अंदर क्या होते हैं? ऐसे लड्डू फूट रहे होते हैं। कहाँ जाने के? कहाँ जाने के? असली घर। तो हमारे लिए भी जिस दिन खुशी का दिन होएगा, जिस दिन हम कहाँ जाएंगे? अपने असली घर जाएंगे, अपने बाप से मिलेंगे, अपने पिता से मिलेंगे। हालेलुया। तो वो हमारे लिए खुशी का दिन है। हालेलुया। तो ये वो वाला दिन कब आएगा? जब आप अभी से अपनी आदतों को बदलोगे, आप अभी से अपने परमेश्वर के साथ क्या रहोगे? क्या रहोगे? वफादार, आज्ञाकार, परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे बने रहोगे। क्योंकि आज्ञाकार बनोगे तो परमेश्वर की आशीषों को ले पाओगे। हम व्यवस्था विवरण 28 में पढ़ते हैं कि आशीषें किसके पास आएंगी? जो आज्ञाकार होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आज की जो शिक्षा है आपको बहुत आशीष दे चुकी है, बरकत दे चुकी है, आपके आगे बढ़ने का और आनंदित रहने का कारण है, यीशु के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की।